गुरु जी जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। इस सत्संग में बैठे बहुत सारे लोग हैं। हाँ और पीछे एक दाऊ बैठे हुए हैं जी। और उनका ये प्रश्न मेरे पास आया। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बुजुर्ग है और वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने पूछा, उनका प्रश्न ये है हाँ। कि लोग हाथों में कलावा पहनते हैं। हाँ हाँ। और माथे पर टीका लगाते हैं। हाँ। ये क्या लगाना जरूरी है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में जरा आप बताएं। ठीक है ठीक। भक्त का जो हृदय बोल रहा है, उस हृदय की वाणी क्या है वो सुनिए। वाणी ये है कि ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन है, प्रश्न है कि हाथ में कलावा नहीं बांधना चाहिए। दूसरी बात क्या है, पंडित जी से तिलक धारण कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ये दो क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन के बारे में बता दिया। अब आप सभी लोग उत्तर सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप कलावा के बारे में पहले देखिए, है ना। हाँ, कुछ लंबा प्रश्न है, उत्तर मिलेगा इसका और आपको जो है हर चीज समझाएंगे। ये लिखा है कलावा, जो पूछा गया है कि कलावा बांधना है कि नहीं बांधना है। बहुत से लोग बांधे घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पंडित जी को, जो पंडित बने हैं, ये सब अंधेरे में आपको लेके जा रहे हैं और आप इसके बारे में जानते नहीं, यानी अंधविश्वास, यानी कल आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। और विश्वास अपने हिसाब से जान लो किसे कहते हैं। तो अंधविश्वास है जो कलावा लोग बांधते हैं। मेरा क्या कहना है, मेरे हृदय की वाणी क्या है, वो चीज सुनिए। ये लिखा है कल और ये लिखा है आवा। कलावा का मतलब होता है कल आने वाला दिन। कल तो होते हैं, इतना ध्यान रखना सभी लोग। आप पीछे जो बैठे हैं सबको सुनाई दे रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, समझ गया। कल दो प्रकार के होते हैं, एक तो निकल गया पीछे और एक कल आने वाला है। ये दो प्रकार। काल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक आने वाला भविष्य का, एक चल रहा है, एक पीछे बीत गया। ये तीन प्रकार के काल होते हैं और कल दो होते हैं। तो वही हमारा कहना है कि आप सब लोग थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को समझने की जरूरत है। जब तक गहराई नहीं जानेंगे आपको असली सार नहीं मिलेगा। तो हमारा कहना है कि कल आवा, यानी आवा, कल आने वाला जो दिन है वो ये पंडित जी बांध रहे हैं हमारे कि कलावा बंधवा लो। तो उनकी मनसा क्या है कि हम कलावा बांधेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, 10-20 रुपए हमको देंगे। कलावा का मतलब सीधे सीधे कह दो कि ये एक रक्षा सूत्र है पंडित जी के हिसाब से। जो आजकल के पाखंडवाद कह दो या पाखंडी कह दो, जो अंधविश्वास में आप सब लोगों को ढकेले, वो आप ढकेले हुए है ही। तो हमारा कहना है कि पंडित जी ये कह रहे हैं कि कलावा बनवा लो, यानी कल के लिए ये रक्षा सूत है, यानी रक्षा करेगा ये सूत। मेरे भाई अच्छी तरह सुन लो, इस संसार में कल यहाँ कौन कौन जानता है? शायद कोई योगी जानता होगा, योगी, कि कल क्या होगा। आप कुछ नहीं जानते। आप समाज में पढ़े हैं,
आप भोगी लोग हैं, वो योगी जानता होगा जो परमात्मा से जुड़ा होगा। इसलिए हमारा कहना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग जो पंडित बने हैं अंधविश्वासी, उनसे कभी कलावा न बनवाइए। फिर क्या करें? कलावा उससे बनवाइए जो तुम्हारे पिताजी हैं, जो तुम्हारी माता जी है, तो जो तुम्हारे बड़े भाई, अगर कोई नहीं है तो मोहल्ले के लोग होंगे जो तुमसे बड़ा है, उनको कलावा खरीद के दे दो और ये कह दो कि मेरे हाथ में कलावा बांध दो। और जब वो बांधेगा तो आप उसके पैर छुएंगे तो वो तुमको आशीर्वाद देगा, खुश रहो, बड़े के हो, तुम्हारा जीवन खुशहाल में बना रहे, ये आशीर्वाद मिलेगा। तब तो ठीक है। और पंडित जी जो बांध रहे हैं उनको पैसे का लालच है, अगर पैसा कोई न दे तो ये कलावा बांधना बंद हो जाएगा। समझ बात आ गई? अच्छा, अब आ जाओ दूसरी तरफ। दूसरी तरफ आता है ये मामला कि तिलक लगाना चाहिए। एक ये लिखा है तिलक, तिलक पंडित जी से लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी जितने समझ रहे हो हमारी एक एक बात समझना, कभी भी पंडित जी से तिलक नहीं लगवाना चाहिए। रोक दीजिए पंडित जी को। क्यों? अगर आप किसी के दर्शन करने गए हैं तो आप अपने हिसाब से ये कहिए, अपने दिल से ये बात कहिए पंडित जी से कि मैं अपने हाथ से पैर छूऊंगा। तो आप जिसके भी पैर छुएंगे तो उनके चरण छुएंगे और अपने मत्थे पर लगाएंगे, मस्तक पर लगाएंगे, वहां से एक आशीर्वाद मिलेगा। और पंडित जी से लगाओगे तो पंडित जी जो है उनका चेहरा सामने होगा। और अगर किसी देव के यहाँ जाओगे तो देव का रूप कह लो या देव दर्शन का रूप कह लो, जो दर्शन होगा उनके चरणों का रज लगा रहे हैं हम, और इधर पंडित जी को देख रहे हैं या हम देव को देख रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ देख करके पंडित जी से साफ मना कर दो, मैं अपने हाथ से लगाऊंगा, यानी नारायण का रज, यानी चरणों का जो रज है उसको अपने मन मस्तक में लगाएंगे। इसलिए कभी भी पंडित जी से तिलक नहीं लगवाना चाहिए और अपने हाथ से तिलक यानी चरण रज लगाना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, आ गया आप लोगों के? आ गया, चलो ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।